नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का लाल किला सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि भारत के लगभग 400 वर्षों के इतिहास का गवाह है। इसी किले ने मुगल साम्राज्य का वैभव देखा, विदेशी आक्रमण झेले, 1857 की क्रांति देखी, अंग्रेजों का शासन सहा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का सूर्योदय भी देखा। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस किले का इतिहास क्या है? इसे किसने बनवाया? इसे लाल किला क्यों कहा जाता है? और इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किलों में शामिल करता है? आज की इस वीडियो में हम लाल किले का पूरा इतिहास शुरू से अंत तक विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली में लाल किला बनने की कहानी 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां भारत पर शासन कर रहे थे। उन्होंने ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक बनवाया था। उस समय मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन शाहजहां एक नई और भव्य राजधानी बसाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाने का निर्णय लिया। इसी नई राजधानी के केंद्र में एक विशाल शाही महल और किले का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आज हम लाल किले के नाम से जानते हैं। हजारों कारीगर, इंजीनियर और कलाकार इस निर्माण कार्य में लगे। लगभग 10 वर्षों की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। लाल किला नाम क्यों पड़ा? इस किले का अधिकांश भाग लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दूर से देखने पर पूरा किला लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। हालांकि अंदर के कई महल सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों से सजाए गए थे। किले की भव्यता लाल किला लगभग 255 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें कुछ स्थानों पर लगभग 18 मीटर और कुछ स्थानों पर 33 मीटर तक ऊंची हैं। चारों ओर मजबूत दीवारें, विशाल दरवाजे, सुंदर बाग, महल, फव्वारे और बहती हुई नहरें इस किले को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थीं। लाहौरी गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट कहलाता है। आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री इसी दिशा की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। किले में प्रवेश करते ही छत्ता चौक नाम का शाही बाजार आता है, जहां कभी सोना, चांदी, रेशम, इत्र और आभूषण बेचे जाते थे। दीवान-ए-आम ये वह स्थान था जहां बादशाह आम जनता की समस्याएं सुनते थे। लोग दूर दूर से अपनी शिकायत लेकर आते थे और सम्राट यही न्याय करते थे। दीवान-ए-खास यह किले का सबसे शानदार हिस्सा माना जाता था। यहाँ केवल